नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की यह 71वीं सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और एक जानकारी और आप लोगों को देनी है कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी और ज्योग्राफी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इकोनॉमी का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम में, किसी भी परीक्षा के लिए अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता है, कंप्यूटराइज नोट्स की आवश्यकता है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैसेज करिएगा, कॉल दोस्तों कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है चार्जेबल है और जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। 1857 के विप्लव से संबंधित निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो व्यवस्थित करना है तो यह देख लीजिए। इसमें केबीएस पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो विकल्प डी होगा वह सही होगा। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लें। 1857 के विप्लव से संबंधित घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है। 11 मई 1857 को बहादुर शाह द्वारा विद्रोह को नाम मात्र के नेतृत्व का आश्वासन दिया गया। मतलब विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर बन गया 11 मई 1857 को। 22 मई के दौरान इटावा, मैनपुरी, एटा आदि में क्रांति हुई। 30 मई को लखनऊ में विद्रोह हुआ। जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। सबसे लास्ट में यही घटना घटित है। प्रश्न 2 देखिएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित विद्वानों में से किसने 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया? तो ग्रामीण विद्रोह पर किसने काम नहीं किया? तो रजत कांत रे। एनबीएस पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। प्रोफेसर रजत कांत रे ने 1857 की क्रांति के संदर्भ में नवोन्मेषकारी विवेचनाओं को महत्व दिया। उन्होंने आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर कार्य न करके कलात्मक और साहित्यिक सृजनशीलता पर बल दिया तथा क्रांति के विविध स्वरूपों को प्रकट किया। प्रश्न 3 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने इस बात का विरोध किया कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक कृषि समाज की बेचैनी भी थी? तो किसने कहा? रंजीत गुहा ने। रंजीत गुहा ने यह नहीं माना कि कृषि समाज की बेचैनी के कारण 1857 की क्रांति हुई है। एनबीएस पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। रंजीत गुहा दक्षिणी एशिया के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। वर्तमान समय में सबाल्टर्न अध्ययन समूह में प्रभावशाली होने के कारण काफ़ी चर्चित रहे। इन्होंने 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों में से कृषि समाज की बेचैनी का विरोध कर जनता द्वारा क्रांति में व्यापक स्तर पर भाग लेने का समर्थन किया। इसका समर्थन प्रसिद्ध राष्ट्रीयवादी इतिहासकार बीडी सावरकर भी करते थे। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न 4 देखिएगा। 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो वह था हैरसे। बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो वह हैरसे था। विकल्प सी। जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर हैरसे था। बैरकपुर में ही मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी ने गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग के विरोध में अंग्रेज अफसर पर 29 मार्च 1857 को गोली चला दी। प्रश्न 5। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो डिजरायली ने कहा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। ब्रिटिश सांसद बेंजामिन डिजरायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। प्रश्न 6 देखिएगा। किस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो डिजरायली ने। यह एक ब्रिटिश सांसद था। एनबीएस पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 7। 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया वह फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो वह थे तात्या टोपे। जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है 2017 में। तात्या टोपे को उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1829 को फांसी दे दी गई। नहीं, 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न 8। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। विकल्प बी। यूपी जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अथवा
बहादुर शाह जफर था। वह अंग्रेजों का पेंशन भोगी और दिल्ली के लाल किले में शाही संस्थान का प्रमुख था और शाही खिताब का उपयोग नाम मात्र के लिए करता था। 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। प्रश्न 9 देखिएगा, मंगल पांडे एक सिपाही विद्रोह था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। मंगल पांडे जो था एक सिपाही था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। मंगल पांडे यहाँ पर था नहीं, थे होना चाहिए। लोग ऐसे लोग हैं कि आप प्रकाशन करते हैं किताबों का, लेकिन थोड़ा सा भी समझ नहीं होता है उन लोगों के अंदर। मतलब उन्हें यह नहीं पता होता है कहाँ थे लगाना चाहिए, कहाँ थे लगाना चाहिए, उन्हें इतना भी जानकारी नहीं होती है। मैंने एक जगह देखा फिरोज शाह तुगलक औरंगजेब थे, फिरोज शाह तुगलक थे और कहीं राणा प्रताप था। इस तरह की मतलब कि सोचना चाहिए कम से कम। प्रकाशन वालों की गलती होती है। एनसीईआरटी की पुस्तकों में मैं इस तरह का मिस्टेक देखता हूँ जो बहुत ही बुरा लगता है। हो सकता है उनका मिस्टेक रहता है या फिर उनकी सोच यही रहती है, क्या कहा जाए। मंगल पांडे एक सिपाही थे, कहाँ के? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है। जो धरती में अपना मस्तक बोकर चले गए, गुलामी का दाग धोकर चले गए, उनके लिए ऐसी सोच तो नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कम से कम हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं, उस कर्तव्यों में यह भी एक कर्तव्य है कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से के आदर्शों से सीखें कुछ। लेकिन व्यक्ति को अपने अधिकार ही याद रहते हैं, कर्तव्य तो याद नहीं रहते हैं। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन को हत्या कर दी। अंग्रेज द्वारा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। प्रश्न 10 देखिएगा, 1857 के सक्रिय हुए मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के थे? तो वह थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे। जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 11, 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? जेम्स आउटरम था, जेम्स आउटरम। और इसने ही कुशासन का आरोप लगाया था। इसकी ही रिपोर्ट पर डलहौजी अवध को विलय कर लेता है। जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है 2015 में। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर जेम्स आउटरम था। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी द्वारा अवध को 1856 में अंग्रेजी राज्य के अधीन कर लिया गया। प्रश्न 12 देखिएगा, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। इनका वास्तविक नाम धोधू पंत था। कानपुर अंग्रेजों के हाथ से 5 जून 1857 को निकल गया। नाना साहब के मुख्य सहयोगी तात्या टोपे थे। उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कानपुर छावनी के जनरल सर व्हीलर की हत्या सत्ती चौरा नामक स्थान पर कर दी गई। कैंपबेल के अधीन अंग्रेजी सेना ने 16 दिसंबर 1857 तक कानपुर के विद्रोहियों को मुक्त करा लिया। प्रश्न 13 देखिएगा, 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो सर ह्यूज व्हीलर। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है 2012 में। प्रश्न 14 देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पॉमस्टन था। जीआईसी परीक्षा में 2011 में पूछा गया प्रश्न है। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, ब्रिटेन में विस्काउंट पॉमस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल क्या था? 1855 से लेकर 1858 तक। प्रश्न 15 देखिएगा, 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ में हुआ था। यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लेफ्टिनेंट बिलोबी ने, जो दिल्ली के शस्त्रागार का कार्यवाहक था, कुछ प्रतिरोध किया, परंतु वह पराजित हुआ। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। दिल्ली में विद्रोह की सफलता ने उत्तर और मध्य भारत के कई भागों में सनसनी फैला दी। अवध, रुहेलखंड, पश्चिमी बिहार और उत्तर पश्चिमी प्रांतों के अनेक नगरों में विद्रोह फैल गया। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। प्रश्न 17, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ था
तो यह हुआ था मेरठ से प्रारंभ हुआ था, मेरठ से। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो वह मेरठ से हुआ था। यह 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 19, सिपाही विद्रोह 1857 की प्रथम चिंगारी कहाँ से भड़की? देखिए बार बार प्रश्नों का रूप बदल बदल कर एक ही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है मेरठ में। प्रश्न 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक युग में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। झांसी में लक्ष्मीबाई ने किया था। ग्वालियर में तात्या टोपे ने किया था। इलाहाबाद में कुंवर सिंह ने नहीं किया था। इलाहाबाद में मौलाना अब्दुल्ला करके थे, नहीं, इलाहाबाद में लियाकत अली ने बौद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। लियाकत अली, न कि कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो विकल्प डी जो है सम्मिलित नहीं है। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये। अन्य महत्वपूर्ण तस्वीर बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने किया था, फैजाबाद में किया था मौलवी अहमदुल्ला ने, बरेली में किया था खान बहादुर खान ने। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। 5500 ऑनलाइन वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण PDF है। टीजीटी PGT हिस्ट्री के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, PCS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यह घटनाचक्र TGT PGT हिस्ट्री का 72वां सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र TGT PGT हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। घटनाचक्र किताब से जितना भी वीडियो बन रहा है सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को फॉलो करिए, परीक्षा होने तक फॉलो करिए। KBS के लिए, NBS के लिए, DSSB के लिए, UP, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है TGT PGT के लिए। तो आप लोग बिल्कुल इसे फॉलो करते रहें। और 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण PDF है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम में, किसी भी परीक्षा के लिए अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स की आवश्यकता है, कंप्यूटराइज नोट्स की आवश्यकता है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैसेज ही करिएगा दोस्तों, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। और जो भी मटेरियल मिलेगा आपको चार्जेबल मिलेगा, जो भी मटेरियल आपको मिलेगा बेहतरीन मिलेगा, ज़बरदस्त मिलेगा, याद रखिएगा। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, 1857 में सिपाही विद्रोह का बरेली में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? बरेली में किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। KBS PGT में पूछा गया प्रश्न है ये। 1857 में सिपाही विद्रोह का बरेली में नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। 1857 के अन्य विद्रोह भी हुए थे। देखिए, दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया था। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था। इलाहाबाद में किसने किया था विद्रोह का नेतृत्व? लियाकत अली ने। प्रश्न 22 देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर आर्थिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो कौन सा कथन प्रकाश डालता है ये बताना है आपको। तो विकल्प बी देखिएगा, यह आपका सही है। देखिए मैं इसलिए विकल्प देख रहा हूँ कि बार बार सब कुछ पढ़ने से ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए। बल्कि प्रश्न इतना आसान है कि आपका अगर पढ़ेंगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। तो TGT 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो कौन तर्कसंगत नहीं है, कौन अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लड़ा गया युद्ध था, यही आपका तर्कसंगत है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह की प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे राष्ट्रीय विद्रोह स्वीकार करते हैं जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया, जबकि अंग्रेजी इतिहासकार ने इसे सिपाही विद्रोह, सामंतवादी प्रतिक्रिया, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा दी है। प्रश्न 23 देखिएगा, वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया, तो वह स्थान है बिहार में। TGT परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पे आइएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिए। विद्रोह का सहसा और समय से पूर्व विस्फोट हो जाने के कारण यह अखिल भारतीय आंदोलन का रूप धारण नहीं कर सका और भारत के कुछ ही भागों में सीमित रहा। अधिकांश क्षेत्रों में शांति बनी रही। बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा और दक्षिण भारत में यह क्रांति फैल नहीं पाई, परंतु बिहार और अवध जैसे कुछ स्थानों पर सभी वर्गों द्वारा इसे समान रूप से बढ़ावा दिया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। बिहार में शाहाबाद, पटना और गया जिले में विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। बिहार में शाहाबाद, पटना और गया। पटना डिवीजन में पीर अली ने विद्रोह को भड़काने में मदद की थी। शाहाबाद जिले में विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। प्रश्न 24 देखिएगा, इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद में किया था लियाकत अली ने। TGT 2003 में पूछा गया प्रश्न है।
इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। यहाँ जून के आरंभ में विद्रोह शुरू हुआ और लियाकत अली को जिले का सूबेदार घोषित कर दिया गया। जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह का दमन किया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया। कदम सिंह ने मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। खान बहादुर खान ने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने आप को नवाब घोषित किया। प्रश्न 25 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, नाना साहब ने कहाँ किया था? कानपुर में किया था। नवाब हमीद अली खान ने कहाँ किया था? दिल्ली में किया था। मौलवी अब्दुल्ला ने कहाँ किया था? अवध में। मनीराम दीवान ने कहाँ किया था? असम में। ये विद्रोह का नेतृत्व करता थे। पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। इसकी व्याख्या वही है जो बताया हूँ। प्रश्न 26 देखिएगा, किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद की संज्ञा दी थी? मौलवी अहमदुल्ला ने। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए। इन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि यह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति और विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इसकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। तो यही है जिनकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम था, घोषित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। प्रश्न 27, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 28, अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तरोद सिंह ने। पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। बंगाल के पूर्व में मेघालय में जयंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच खासी लोग निवास करते थे। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध उत्तरोद सिंह ने, जिन्हें तीरथ सिंह भी कहा जाता है, ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया। 1829 से लेकर 1833 ईस्वी तक यह संघर्ष जारी रहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, तीरथ सिंह के अतिरिक्त बार मानिक और मुकुंद सिंह ने भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया है। अगले प्रश्न पे आइएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। विवाद का प्रारंभ खासी क्षेत्र को सिलहट से जोड़ने के लिए सड़क बनाने की अनुमति प्रदान करने से हुई थी। 1833 में इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और खासी विद्रोह समाप्त हो गया। प्रश्न 29 देखिएगा, सन्यासी विद्रोह किस काल में हुआ था? 1763 से 1800 के बीच। जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है 2019 में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के मध्य हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी रचना आनंद मठ में इस विद्रोह का वर्णन किया है। वारेन हेस्टिंग्स के लंबे अभियान के उपरांत ही इस विद्रोह को दबा पाने में सफल रहा। प्रश्न 30 देखिएगा, 1857 की विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था 1857 की विद्रोह की असफलता का सबसे प्रमुख कारण? पीजीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, बिल्कुल। जनता का विद्रोह में भाग न लेना, तो जनता विद्रोह में भाग नहीं लेती। संगठन एवं नेतृत्व का अभाव, सैनिक दमन, तो यहाँ होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर असफलता के कारण था, तो सब असफलता के कारण हैं, इसीलिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। 1857 की विद्रोह अपने पूर्व की विद्रोह से कहीं अधिक विस्तृत था। इसमें सैनिकों और असैनिक दोनों वर्गों ने हिस्सा लिया और यह विद्रोह असफल रहा। दिए गए विकल्पों में चारों कारण विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, जन समर्थन का अभाव, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव और सैनिक दमन 1857 की विद्रोह की असफलता के कारणों में शामिल हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, विद्रोह की असफलता के अन्य महत्वपूर्ण कारण भी हैं। देशी नरेशों एवं सामंतों की गद्दारी, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया था। अंग्रेजों का निश्चित उद्देश्यों का अभाव, सीमित साधन, कृषक वर्ग की उपेक्षा, अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां एवं कुशल नेतृत्व। प्रश्न 31 देखिएगा, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था? तो सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, या राज्यों का विजय करना छोड़ दिया, या सामाजिक सुधार बंद कर दिया, या प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया। तो क्या नहीं किया था उन्होंने? तो देखिए, राज्यों का विजय करना छोड़ दिया था। पूरी तरह से महारानी का आर्डर आया हुआ था कि अब कोई 1857 की क्रांति के बाद यह पूरी तरह से कंपनी को मना कर दिया गया कि अब वह किसी प्रकार का कोई विजय अभियान नहीं करेंगे, अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की जाती है। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया जाता है। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी जाती है और लोगों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल था। भारतीय राजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकारों ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की, तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए गए।
प्रश्न 32, 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में किया था। पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे ब्रिटिश कादिर को नवाब घोषित किया और प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले लिया। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। प्रश्न 33 देखिएगा, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो अंतिम लड़ाई लड़ी थी अप्रैल 1858 को। पीजीटी परीक्षा सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया था उस समय उनकी आयु 80 वर्ष की थी। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता था। इन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्तापलट किया और अपनी सरकार स्थापित की थी। वह कानपुर का संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए। यहाँ उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने गृहनगर, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, समय का अभाव है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह 73वां भाग है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। एक बात और कहनी है आप लोगों से कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिक्स का, इकोनॉमी का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम में, किसी भी परीक्षा के लिए अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स की आवश्यकता है, कंप्यूटराइज नोट्स की आवश्यकता है तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। सारे मटेरियल आपको उपलब्ध करा दिया जाएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। आइए सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 34 देखिएगा, बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। जीआईसी में परीक्षा में पूछा गया प्रश्न ये। प्रश्न 35, सन 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 36, 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन प्रमुख कारण था? तो क्या प्रमुख कारण था? तो ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां। पीजीटी परीक्षा सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण था ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां। 1813 में जब ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई तब से उनका प्रचार बढ़ता गया। शिक्षक संस्थाओं में भी ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा। 1837 ईस्वी के अकाल के समय अनेक व्यक्तियों को ईसाई बनाया गया। इन सब कारणों से धार्मिक नेताओं में असंतोष फैल गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 1845 में एक नियम द्वारा कारागार में बंदियों को अपने भोजन के बर्तन ले जाने पर रोक लगा दी गई। इससे कैदियों में भी असंतोष बढ़ा। अप्रैल 1850 में लेक्स लॉकी कानून अर्थात धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाया गया। डलहौजी द्वारा गोद लेने की प्रथा का निषेध कर दिया गया जो हिंदू धर्मशास्त्र के विरुद्ध था। प्रश्न 37, 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई, जिनके विचारानुसार सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। तो यही आर.सी. मजूमदार द्वारा यह कथन कहा गया जिसका बहुत ज़्यादा आलोचना हुआ। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है ये। भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इंकार कर दिया और अपनी पुस्तक द सिपाही मिनुटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ये उनकी पुस्तक थी, को स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह वक्तव्य जो था यह आर.सी. मजूमदार का था। इस पुस्तक में उन्होंने आगे कहा था कि सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। इस विचार की इतिहासकारों द्वारा आलोचना भी की गई। प्रश्न 38, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था कहाँ? अवध क्षेत्र में किया था। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झुमरी सिंह एवं दुर्गा पाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था।
लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभर कर आया, बाबा रामचंद्र। इन्होंने आंदोलन की बागडोर संभाली, अपितु इसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। 1920 के मध्य में यह एक किसान नेता के रूप में उभरे और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया था। इसमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी इनके अंदर। 1920 में इनके प्रयासों से ही प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। प्रश्न 39 देखिएगा, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, कहाँ संगठित किया था? अवध क्षेत्र में। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न संख्या 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सेनानायक 1857 के विद्रोह का दमन में शामिल नहीं था? तो नील शामिल था, हीरोज भी शामिल था, हेवलॉक भी शामिल था, हेड जो है यह शामिल नहीं था। पीजीटी 2000 परीक्षा में 9 पे पूछा गया प्रश्न है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज सेनानायक नॉट शामिल नहीं था, जबकि कर्नल नील इलाहाबाद से, जनरल हीरोज झांसी से, ग्वालियर के विद्रोह का दमन और हेवलॉक ने लखनऊ के विद्रोह का दमन किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जॉन निकलसन की मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल हीरो से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई थी। प्रश्न 41, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ब्रिजेश कादिर ने। यह संरक्षक, इनकी संरक्षक कौन थी? बेगम हजरत महल। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित किया और प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले लिया। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। तो यह अपने अल्पवयस्क बेटे ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित करते हैं। प्रश्न 42 देखिएगा, 42 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कौन है? तो बंगाल का नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। बंगाल के नील विद्रोह जो 1859-60 को भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह था, यह 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में आरंभ हुआ था। हालांकि इसके पूर्व ही सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में, संताल विद्रोह 1855-56 का संबंध भी कृषक से था, लेकिन नील इन अन्य कृषक विद्रोहों की अपेक्षा अधिक व्यापक और जुझारू था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, नील विद्रोह दिगंबर विश्वास बिठू विश्वास के नेतृत्व में आरंभ किया गया। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पामना, खुलना, ढाका, मालदा आदि दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। तो इन सब क्षेत्रों में फैला था नील विद्रोह। अगले प्रश्न पे आइए, नील, इस पर व्याख्या देख लीजिए। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में भी किया है। प्रश्न 43, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ था? तो पहला सैनिक विद्रोह जो हुआ था वह बेल्लौर में हुआ था 1806 में। पीजीटी परीक्षा सन 2006 में पूछा गया प्रश्न है। 1806 में बेल्लौर में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। परंतु 1764 में ही बक्सर युद्ध के समय हेक्टर मुर्रो के नेतृत्व में लड़ रही सेना के कुछ सिपाही विद्रोह कर मीर कासिम से भी जा मिले थे, लेकिन विकल्प में बक्सर नहीं है, इसलिए बेल्लौर है। सबसे पहला विद्रोह तो सैनिक विद्रोह हुआ था बक्सर का ही, जिसमें मीर कासिम की सेना से अंग्रेज के सैनिक मिल गए थे, कुछ भारतीय सैनिक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, 1842 में बर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली सेना की 47वीं पैदल अन्य टुकड़े ने विद्रोह कर दिया था। 1825 में असम स्थित तुपखान में भी विद्रोह हुआ था। 1844 में 34वीं NI ने विद्रोह और 64वीं N रेजिमेंट के सैनिकों ने भी उचित भत्ते की मांग की और सिंध के सैन्य अभियान पर जाने से इनकार कर दिया। तो यह कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभियान हुए हैं, सैन्य विद्रोह हुए हैं। प्रश्न 44 देखिएगा, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो गारो जनजाति का। पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः गारो का एक विद्रोह था। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक और राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के साथ मजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा। प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश की नियुक्ति, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की नियुक्ति की थी। प्रश्न 45, निम्न में से किस विद्रोह का नेता बिरसा था? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। इनकी बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है और बिरसा मुंडा वाला जो प्रश्न है हमेशा परीक्षा में आता है। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उलगुलान और उनके विद्रोह को उलगुलन के नाम से जाना जाता है।
मुंडों की पारंपरिक सामाजिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खुदकुट्टी या मुंडारी के जमींदारों या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप दे दिया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह जो हुआ था 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन बैठा। इसने कहा था कि द्वीपों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। तो यह बात बिरसा मुंडा का था। बिरसा मुंडा ने यह बातें कही थी। प्रश्न 46 देखिएगा, दामन एक कोह से आशय है। तो दामन एक कोह से क्या आशय है? तो संथाल बहुल क्षेत्र, जो संथाल बहुल क्षेत्र है उसे दामन एक कोह कहा जाता था। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। दामन एक कोह से आशय संथाल बहुल क्षेत्र से है। इसके अंतर्गत बीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बांकुड़ा के क्षेत्र आते हैं। तो इन्हें दामन एक कोह कहा जाता था, इन सभी क्षेत्रों को। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह आपका 1857 की क्रांति के से संबंधित जो भी प्रश्न थे कंप्लीट हो गए और मैं इसका मास्टर वीडियो बना दूंगा। मास्टर वीडियो वाले प्लेलिस्ट में भी आप लोग जा सकते हैं। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट है, जो टॉपिक टू टॉपिक है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब अगले सीरीज में हम लोग सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखेंगे। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद।